नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, अक्सर एक चर्चा आम जनमानस में हर समय चलती रहती है, शादी के लिए क्या कुंडली मिलाना जरूरी है। यह एक चर्चा हमारे सनातन धर्म के मध्य में बहुत ज़्यादा ही रहती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग इसे सच कहते हैं कि यह ज़रूरी है। तो शादी के लिए अगर आप कुंडली मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली क्या है यह जान लें जब आप समझेंगे। कोई भी व्यक्ति जिस समय पैदा हुआ होता है, तो जब मनुष्य या कोई भी जीव किसी भी प्राणी का हो, वह जब जन्म लेता है तो उसका वातावरण में प्रथम संपर्क होता है। उससे पहले उसके मस्तिष्क का इस वातावरण से कोई संपर्क नहीं था, ना तो उसका भौतिक शरीर से का ही संपर्क वातावरण से था और ना ही उसके मानसिक शरीर का ही, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका भी वातावरण से संपर्क था। तो जब कोई व्यक्ति, कोई जातक यदि दिन में, मध्य में, ज्येष्ठ के महीने में, जो आज जून का महीना जो सबसे गर्म है, उस वक़्त जन्म लेता है, तो जब उसका वातावरण से वह व्यक्ति जुड़ा होगा तो एक क्रीप प्रकाश, एक गर्म वातावरण से ही उसका संपर्क बना होगा। तो जब कोई भी जातक जन्म लेता है, कोई भी जीव, वह प्रथम संपर्क इस वातावरण से आता है, तो उस संपर्क के अनुसार ही, उसे उन संकेतों के अनुसार ही उसका स्वभाव, उसका किस तरह का होगा, उसका आकलन करने का नाम ही कुंडली है कि इसका मस्तिष्क कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा। इसके अध्ययन का नाम ही कुंडली है। यानी कि जब वह व्यक्ति जन्मा तो उस वक़्त इसे किस प्रकार का प्रकाश मिल रहा था। यही हमारे प्राचीन से प्राचीन समय से अध्ययनों का नाम है कि हम हजारों लाखों सालों से इसी चीज़ को अध्ययन करते आ रहे हैं कि इस समय में, ऐसे समय में, इस माहौल में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है। उन्हीं को हमने 12 राशियों में बांटा। 12 राशियों का अर्थ होता है कि आकाश के अंदर 12 भाग, जैसे कि पूरब का क्षेत्र का है, उस क्षेत्र को हमने कुछ नाम दे रखा है, उसका मीन रखा है तो किसी का कुंभ रखा है। ये क्षेत्र हैं, यह जगह हैं जितना भी हम आकाश देखते हैं। तो इस जगह पर अगर चंद्र है तो यह व्यक्ति के मन को कैसा प्रभावित करेगा। यह ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है इसका प्रकाश, और ज़्यादा मात्रा में चंद्र का आपको मिल रहा है तो वह कैसा स्वभाव होगा। चंद्र की ज़्यादा ऊर्जा उसे चंचल बनाएगी और चंद्र की कम ऊर्जा उसे इतना चंचल नहीं बनाएगी। ऐसे अध्ययनों का नाम, उसके मस्तिष्क में कैसा रहेगा, इस अध्ययन का नाम कुंडली से होता है। और जब आप शादी जैसा एक महत्वपूर्ण जीवन का एक आश्रम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा साथी चुन रहे हैं कि जो आपके साथ मृत्यु तक का संबंध, और हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का, यानी कि हम इस शरीर को 7 बार मृत्यु से प्राप्त होंगे और 7 बार जन्म लेंगे, तब तक के संबंध माने जाते हैं। उसमें आप कुंडली नहीं मिला रहे तो कुंडली में आप भौतिक तौर पर तो उसके नौकरी को देखते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति को तो देखते हैं, लेकिन कुंडली जो है उसके मस्तिष्क के, उसके अध्यात्म के, उसके गुणों के अध्ययन को करती है। और जब यह गुण अच्छे मिलते हैं तो वह जीवन सुखी होता है, और यदि गुण विपरीत हों तो आग और पानी का वाले गुण मिलेंगे तो वहाँ तो
शांति हो यह संभव नहीं होता। तो इन गुणों को मिलाने का नाम ही कुंडली है। आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो आपको कुंडली मिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यह 18 वैसे गुण होते हैं 36, और 18 गुणों से अगर युक्त कुंडली है तो एक बार को विचार कर लीजिए। वैसे तो 99% मत करिए, अगर एक बार को कर लिया जाए, लेकिन 18 गुणों से कम गुणों के मिलान पर अगर शादी करी जाती है तो वह सदैव 90%, 95% असफल ही होती हैं, या वह जीवन तनावग्रस्त रहते हैं और उनके घर में सदैव कलेश या उनमें विचार नहीं मिलते और मतभेद सारे जीवन रहते हैं, और वह आपकी सुख और शांति को विघ्न पहुंचाता है। तो इन गुणों का मिलान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस शरीर के लिए भौतिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है। हमारा शरीर 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग से, एक चीज़ से कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं बनती। अगर आप प्रकाश देख रहे हो या बल्ब भी जला रहे हो तो उसमें 2 तार मुख्य तौर पर चाहिए ही। इसी प्रकार हमारा शरीर 2 भागों से बना हुआ है। एक हमारा यह भौतिक शरीर है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम साधारण भाषा में मन कह देते हैं, क्योंकि मन आपका मित्र सबसे बड़ा है और मन आपका शत्रु सबसे बड़ा है। तो कुंडली मिलाना शादी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आप शादी कर रहे हैं तो कुंडली का मिलान अवश्य ही करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोडों में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप वह कमेंट करें। हम आपकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख